तीसरा प्रश्न ये था कि भागवत की कथा सुनने से क्या मिलता है। तो हमें तो लगता है कि जिस प्रकार के जिस भावना के श्रोता होते हैं उनको उसी अनुरूप फल दे देता है। अगर हम ये सोचते हैं कि भागवत की कथा हम सुनेंगे तो हमारे पितरों का कल्याण होगा, तो यह वह भी प्रदान कर देता है। अगर हम ये सोचें कि हमारा कल्याण होगा तो वह भी प्राप्त होता है। अगर हम यह सोचें कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, उनका भी संस्कार अच्छा हो, वह भी उन्नति के शिखर पर आगे बढ़े, तो यह भी प्रदान कर देता है भागवत। यानी जिन जिन सत्कामनाओं से हम इन भागवत का आश्रय लेते हैं वह सारे संकल्पों को पूर्ण करता है यह भागवत। बस संकल्प हमारा पवित्र होना चाहिए। अब यह नहीं कि हम कुछ गलत चीजों को प्राप्त करने के लिए हम इसका संकल्प बनाएं, तो ये प्रयास हमारा गलत होगा। लेकिन जब संकल्प हम पवित्र रखेंगे तो पवित्र संकल्प को सब कुछ पूर्ण करने में यह सहायक है, यह महत्वपूर्ण है, अपने आप में श्रेष्ठ है, जो वही है भागवत। इसलिए सुनते हैं भागवत की कथा। और सबसे बढ़िया बात तो यह है वकील साहब, जैसे अगर सबसे बढ़िया उत्तर तो परीक्षित के अलावा कोई नहीं दे सकता है ना मिश्रा जी। भागवत की कथा को सुनने से मिलता क्या है, परीक्षित से बढ़िया उत्तर कोई दे सकता है क्या? महाराज परीक्षित से अगर पूछा जाए कि आपको क्या मिला, तो महाराज परीक्षित को तो जो मिला शायद किसी को मिलता होगा। महाराज परीक्षित की तो अकाल मृत्यु होने जा रही थी, जो मोक्ष में परिवर्तित हो गई। ये भागवत की कथा परीक्षित की अकाल मृत्यु को मोक्ष में बदल करके रख दी। बस उन्होंने किया क्या? एक संत का आश्रय लेकर के, एक संत की सन्निधि में बैठ करके सप्ताह विधि से उन्होंने बड़ी तन्मयता से, बड़ी दिव्यता से उन्होंने भागवत की कथा रस का पान किया है, जो अकाल मृत्यु को उन्होंने मोक्ष में बदल करके रख दिया। यह भागवत की कृपा है, यही मिलता है। प्रायः हम संसार के लोग धर्म कर्म खूब करते हैं, भक्ति अपने अनुसार खूब करते हैं, सत आचरण भी करते हैं, और कभी कभी कहते हैं कि कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। जो हमारा संकल्प है, जो हमारा लक्ष्य है, धर्म कर्म करने के बाद भी नहीं प्राप्त हो रहा है, तो देने वाले की कृपा में कमी नहीं है, बस कमी है तो हमारे करने में कमी रह जाती है। जिस विधि से किसी कर्म को करना चाहिए, उस कर्म को हम उस विधि से नहीं कर पाते, जिससे हम संकल्प की प्राप्ति में पीछे रह जाते हैं। तो व्यवस्था ये है, धर्म ये है, नियम ये है। तो इतना बड़ा संजोग, इतना बड़ा ये सौभाग्य हमारे जीवन का ये प्राप्त हो रहा है। आज तो प्रथम दिवस है, और आज के इस दिन को आने के लिए हम कितने पिछले दिनों से प्रयास में रत थे कि हाँ ऐसा दिन हमारे जीवन में आए। कई दिनों से हम आज के दिन को लाने के लिए लगे हुए थे, अपने परिवारी जनों के साथ, बंधु बांधवों के साथ, इष्ट मित्रों के साथ, कि आज वाला दिन हमारे जीवन में आए। तो आज का यह जो दिन आया, ये भगवत कृपा है। ऐसा दिन जब हमारे जीवन में आ जाए तो समझ लेना माता पिता, गुरुजनों का आशीर्वाद, भगवत कृपा और अपने सत्कर्मों का तो प्रतिफल यही है कि हमारे जीवन में ऐसा दिन आया। हमारे दरवाजे पर भागवत भागीरथी का प्रवाह प्रारंभ हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने निवेदन किया कि जब भगवान कृपा करते हैं तो स्वयं पधार जाते हैं, और हमको कुछ आवश्यकता होती है तो हमें चल करके जाना पड़ता है। कोई महान लोग जब कृपा करते हैं तो स्वयं कृपा बरसाने चले आते हैं। तो हमारे बीच में देखो गोपाल जी और भागवत जी स्वयं दोनों विराजमान हैं। तेने यंग बांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षः वर्तते हरे है। भागवत जी का जो ग्रंथ है ये कोई साधारण सामान्य पुस्तक नहीं है। भागवत जी के शब्द में ही नहीं, एक एक अक्षर में, एक एक अनुस्वार फलंत विसर्ग में श्याम की श्यामलता समाई हुई है। भगवान की वांगमयी मूर्ति है ये भागवत, भगवान का ही स्वरूप है। भगवान इस धराधाम को छोड़ करके जब जाने लगे तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु तुम तो यास्यसि गोविंद भक्त कार्यम विधाय च। हे प्रभु, आप तो अपने भक्तों का कार्य संपादित करके चले जा रहे हो, दुनिया का कल्याण कैसे होगा? जब तक तो आप रहे, आपके साथ जो जुड़े उनका कल्याण होता रहा, आपके चले जाने के बाद दुनिया का कल्याण कैसे होगा? भगवान मुस्कुराए, बोले उद्धव मैं भले ही जा रहा हूं,
लेकिन अपना दूसरा स्वरूप भागवत का यहीं पर छोड़ के जा रहा हूं। आने वाले समय में जो भागवत जी का दर्शन करेंगे उन्हें मेरे दर्शन का फल प्राप्त होगा। जो भागवत जी का पूजन करेंगे उन्हें मेरे पूजन का फल प्राप्त होगा। ये कृपा है भगवान की। तो भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है और यही मान करके हमको बड़ी श्रद्धा भक्ति से भागवत जी से जुड़ना चाहिए।